नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका। और आज है इंग्लैंड में दूसरा टी20 मुकाबला। भारत ने पहला टी20 मैच जीता। दूसरा टी20 मैच अगर टीम इंडिया जीती है तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी। लेकिन इस टी20 मुकाबले में विराट कोहली की एंट्री होने वाली है और यह सीरीज है विराट कोहली के लिए अग्नि परीक्षा, क्योंकि अगर यहां रन बनाए तो फिर पता लगेगा कि मिशन वर्ल्ड कप का हिस्सा है या नहीं। देखिए रिपोर्ट। टेस्ट में हुए फेल, क्या टी20 में जमेगा खेल? गरजेगा विराट का बल्ला या इंग्लैंड का होगा हल्ला? कोहली को करना होगा वार, क्योंकि अब है आर या पार। टी20 की दूसरी जंग का मैदान आज आ चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गई है विराट की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अब विराट को करना है आर या पार। विराट का एक बार सारे सवालों के जवाब देगा और बता देगा कि किंग कोहली वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में शिरकत की थी, लेकिन उनका बल्ला बुरी तरह फ्लॉप रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में विराट ने 11 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में कोहली के बल्ले से 20 रन निकले थे। इसके बाद विराट पहले टी20 में भी शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन अब किंग कोहली दूसरे टी20 में हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सीरीज विराट के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर इस सीरीज में विराट अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो टी20 टीम से उन्हें बाहर किया जा सकता है। ऐसे में उनके लिए ये सीरीज करो या मरो की सीरीज है। हालांकि ये देखना होगा कि उन्हें पहले मैच में खेलने वाले किस बल्लेबाज की जगह प्लेइंग 11 में ले जाया जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में ईशान किशन का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। उन्होंने 10 गेंद का सामना किया और उनके बल्ले से सिर्फ 8 रन निकले। उनका स्ट्राइक रेट 80 का था। ऐसे में विराट कोहली की वापसी से उनका प्लेइंग 11 से पत्ता कट सकता है। अगर ईशान को भी शामिल किया जाता है तो फिर दीपक हुड्डा या सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को बैठना पड़ सकता है। दीपक हुड्डा नंबर 3 पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने इसी नंबर पर खेलते हुए शतक भी जड़ा था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ मैच में दीपक ने सिर्फ 17 गेंद में 33 रन बना दिए थे। अगर वे ड्रॉप होते हैं तो भारतीय टीम मैनेजमेंट सवालों के घेरे में आ सकता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को सोच समझकर फैसला लेना होगा और विराट को इंग्लैंड पर जमकर वार करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज विराट कोहली के लिए होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली नंबर 3 की पोजीशन पर कैसे खेलेंगे, विराट कोहली आएंगे तो फिर बाहर कौन जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं इस सीरीज में, उनका जवाब मिलना है। लेकिन आज सेकंड टी20 है, इंडिया को सीरीज जीतनी है तो ये मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली की कमबैक, क्योंकि पहला टी20 नहीं खेले लेकिन अब सेकंड टी20 खेल रहे हैं। और लतिका, ये कहा जा रहा है कि ये सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करेगी मिशन वर्ल्ड कप में कहां तक जाएंगे विराट। यहाँ से ये तय होगा कि विराट कोहली का आगे का फ्यूचर किस तरीके से है, आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि युवा जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको काट के विराट कोहली को लगाना, जो कि अभी फॉर्म में भी नहीं है, कहने के लिए बड़ा दुख होती है ये चीज़ें, बट ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है रवीश कि वहाँ युवा प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन नाम से कब तक आप खेलेंगे, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अपनी जो जगह है, आपकी जगह वो वापस से हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बेंच स्ट्रेंथ जो भारत के पास है वो इतनी अच्छी हो गई है कि जब भी आप किसी को मौका देंगे वो वहाँ से वो क्या कह सकते हैं कि वो आपकी जो सीट है ना, उस पर कब्जा कर सकता है। और ये यहाँ पर साबित भी किया है कि दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, ये सब किस तरीके से खेल रहे हैं, बेबाक तरीके से खेल रहे हैं, निडर होके खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। दीपक हुड्डा की बात करें तो नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पे विराट कोहली की जगह बनती है। तो ये देखना होगा कि विराट कोहली के लिए ये जो आखिर के 2 मैच हैं ये किस तरीके से अप्रोच करते हैं, रन्स बनाते हैं
क्या टीम के लिए कितना बेनिफिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं रवीश, तो कह सकते हैं कि तलवार पूरी तरीके से लटकी हुई है विराट कोहली की। और ज्यादा चांसेस भी नहीं है क्योंकि आप पहला T20 मिस कर चुके हैं, आपको 2 T20 और मुकाबले खेलने हैं। हालांकि जैसा हमने आपको खबर दिखाई थी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज होगी उसमें भी विराट कोहली को रेस्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन लतिका काफी कुछ डिपेंड करेगा ये जो 2 मैचेस विराट कोहली को खेलने हैं। बिल्कुल, काफी कुछ नहीं, सभी कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि विराट कोहली रन बनाए। उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनको हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, बैक किया जा रहा है। लेकिन अब वर्ल्ड कप की बात है रवीश, यहाँ पर अगर आप इन फॉर्म बल्लेबाज को लेके जाते हैं तो आपकी टीम को बेनिफिट करता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म अगर आपके पास प्लेयर है तो कहीं ना कहीं वो सरदर्द ना बन जाए। ये चीजें होती है रवीश, अगर आप इन फॉर्म बल्लेबाजों को ले जाएंगे तो आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। भले ही विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, बहुत रन्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे रवीश यहाँ पर, तो मुझे ये लगता है कि विराट कोहली को खुद को दोबारा से साबित करना पड़ेगा। और आज जैसा कि कपिल पाजी ने भी कहा कि आप विराट कोहली को चांस दीजिए, कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स के चांसेस नहीं खत्म होने चाहिए, उनको भी मौका देना। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये मुकाबला शुरू हो रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेकंड मैच है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। थोड़ी देर में एजबस्टन में मैच शुरू होने वाला है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है इंग्लैंड ने, यानी कि चेस करते हुए नजर आएगी इंग्लैंड की टीम और भारत को एक बार फिर से बैटिंग करनी है। लतिका, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी की है, भारत को फिर से बैटिंग करनी है, यानी कि उसी ट्रेंड पे जाना है जैसे पिछले मैच में थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार रवीश प्लेयर्स अलग अलग होंगे यहाँ पर कि किस तरह से प्लेयर्स को वो चूज करेंगे। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है ये मैनेजमेंट के लिए कि आप प्लेइंग 11 में किन प्लेयर्स को रखना चाहेंगे। देखिए, आप दीपक हुड्डा को बाहर नहीं बिठाना चाहते, आप सूर्य कुमार यादव को बाहर नहीं बिठाना चाहते, क्योंकि वो खुद को साबित करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर ओपनिंग में जगह बनती है तो आप ईशान किशन को हटाएंगे, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं ओपनर्स को, तो वहां ये खतरा लेना ठीक नहीं होगा। तो काफी मशक्कत होने वाली है प्लेइंग 11 बनाने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरीके से अब कमबैक हुआ है, जडेजा का हुआ, पंत का हुआ, अय्यर का हुआ है, विराट कोहली का हुआ है, बुमराह का हुआ है, तो काफी मुश्किल है प्लेइंग 11 बनाना। और इसी का कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि इंग्लैंड टीम किस तरह से रिएक्ट करेगी, प्लेइंग 11 क्या निकल के आएगी, तो वो देखना होगा। क्योंकि पिछला मैच जो बैटिंग अच्छी नहीं हुई इंग्लैंड टीम की, जरूरी नहीं है बटलर इतने शांत रहेंगे, क्योंकि आईपीएल का सीजन अगर आपने देखा है उनका, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो यहाँ देखना होगा कि गेंदबाजी कितनी अच्छी होती है, क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं, उसके बाद उस टारगेट को क्या आप डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काफी चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज और भी है कि इंग्लैंड बर्मिंघम में क्योंकि टेस्ट मैच जीता, चेस करते हुए जीता। हालांकि जो पहला मैच T20 हुआ उसमें भी चेस करने गए थे, लेकिन वो वहां पे अचीव नहीं कर पाए उसको। क्या ये भी सोच रहेगी कि वी आर बेटर चेजर्स, हम बहुत अच्छा चेस कर सकते हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, इसलिए इंग्लैंड ने डिसीजन लिया हो? मुझे यहाँ तक लगता है कि बॉलिंग इतनी अच्छी हुई नहीं है इंग्लैंड की पिछले अगर मैच की बात करें तो यहाँ पर वो अपनी जो कमी उनको दिख रही है थोड़ी बहुत, उसको पहले एक्सपोज करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले इंडिया बल्लेबाजी करे, हम देखते हैं, क्योंकि हम बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम चेज अच्छा करते हैं, तो वो उसके लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक कह सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो गेंदबाजों पे इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं जितना वो अपनी बल्लेबाजी पे कर रहे हैं। और इंडिया के पास अगर बल्लेबाजी पिछले जो मैच में इंटेंट दिखाया है भारतीय बल्लेबाजों ने, अगर वो इस मैच में भी दिखाते तो कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा जरूर छुएंगे। और बॉलिंग उसी तरीके की हुई रवीश, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल होगा चेस करना ये जो भी। बिल्कुल, इंडिया को एक टारगेट सेट करना है इंग्लैंड के लिए। लास्ट टाइम हमने देखा 199 वाज द टारगेट। अब इस मुकाबले में भारत कितने रन बना पाता है, लेकिन फैंस बहुत एक्साइटेड है इस मैच को लेकर। बर्मिंघम में जो इंडियन फैंस पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। Very excited. This is our first T20 match we've come from Leicester to see. So we were looking forward to watch Hardik Pandya, Rohit Sharma and the boys to hopefully we will win today. Hopefully. We're in good form. England are not playing well. Josh Butler doesn't seem confident enough at the moment. So hopefully our batting and bowling attack will be better than theirs. And hopefully the one-day series too. So we performed really badly in the test series. Now it's our turn to win today. My name is Akash and I'm from India. I'm from same place where Virat Kohli born and he
he played the cricket, starting playing cricket. I'm really excited. You know, I booked my ticket last month, so I'm very excited to watch the match, especially India vs England. Always exciting to watch these cricket. Definitely, I think he will back in form today, and he will score good runs, and so that he will score more runs, and I think he will score century today after 2019. So it's been 3 years. So today he'll gonna score. Super excited, to be honest. We are here to support Virat Kohli. Guys, he's in under pressure now. We'll all have to come together and support him. काफी एक्साइटेड है. अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैच जो है हम हार गए. काफी इंटरेस्टिंग था, मैं आया था देखने के लिए उसको भी, तो काफी इंटरेस्टिंग था. वो हार गए. अभी फर्स्ट T20 तो जीत गए साउथहैम्पटन में. सो दिस इज दिस बढ़ जाएगा क्योंकि आज बुमराह भी खेलता है. बुमराह, जडेजा और कोहली भी है, और शायद उमरान मालिक भी आएगा आज. वो तो नया बॉलर है, तो उसका बॉलिंग बहुत अच्छा है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट मैच है जो मैं स्टेडियम में डायरेक्टली देखने आई हूँ, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आज के मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरा पहला मैच है जो मैं देख रहा हूँ, इवन फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, एंड आई होप कि आज इंडिया जीतेगी और T20 सीरीज हमारी होगी. पहली बार जब मैं इंग्लैंड से आया हूँ, पहली बार मैं मैच देख रहा हूँ. अब इतने एक्साइटेड है कि आप जीतेंगे आज, डेफिनेटली जीतेंगे. तो आपने फैंस को सुना कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो इस मैच के लिए. कुछ तो पहली बार ही स्टेडियम में मैच देखने आया, लेकिन लतिका 4 बदलाव भारतीय टीम ने कर दिया और एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विराट कोहली आएंगे, जडेजा आएंगे, ऋषभ पंत आ गए और साथ ही साथ आ गए जसप्रीत बुमराह. टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है. नहीं, स्ट्रांग तो है, ऑन पेपर्स वेरी स्ट्रांग टीम, लेकिन यहाँ पर देखा आपने फैंस ने भी बात की विराट कोहली की कि अंडर प्रेशर हैं, अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने वो पहुंचे हैं. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं रवीश के विराट कोहली कितने पसंदीदा प्लेयर हैं सब लोगों के, मेरे भी हैं. तो हम सभी ये चाहते हैं कि वो रन्स बनाएं. जो ये 2 मैचेस मिले हैं तो इसको भरपूर वो फायदा उठाए, और जो ये चेंजेस हैं ये समझ में भी आते हैं रवीश के. आपने जो टेस्ट मैच के आपके मेन प्लेयर्स आप इन्हीं को लेके चल रहे हैं, ये चेंजेस हैं, तो यहाँ देखना होगा कि ये कितना डिफरेंस करते हैं. मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है वैसे लतिका दीपक हुड्डा के लिए, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. बाकी ठीक है, ईशान किशन एंड अर्शदीप सिंह, उनकी भी अच्छा डेब्यू रहा था अर्शदीप का, बट अभी तो जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, तो किसी न किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा. लेकिन एक खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले मैच के हीरो हार्दिक पांड्या आज के मैच में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर मैच में कुछ नया करते हैं. रिपोर्ट देखिए. फिर आएगा हार्दिक का तूफान, फिर बिगड़ेगा इंग्लैंड का प्लान, फिर होगा विरोधी का काम तमाम. इंग्लैंड के खिलाफ है दूसरे T20 की लड़ाई. टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक करेंगे बटलर की सेना पर चढ़ाई. पहले मैच में जमकर बरसे थे हार्दिक, इंग्लैंड को किया था चारों खाने चित, और अब दूसरे T20 में भी हार्दिक इंग्लैंड का बुरा हाल करने वाले हैं. अंग्रेज कुछ भी कर ले, कोई भी प्लान बना ले, लेकिन हार्दिक से बच पाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला. पहले T20 में तो हार्दिक ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की थी कि उन्हें दिन में ही तारे नजर आने लगे थे, और हार्दिक ने अर्धशतक बनाकर ही दम लिया था. पहले T20 में हार्दिक ने 33 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली थी, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इसके बाद बारी गेंदबाजी की थी, और यहां भी हार्दिक कहर बनकर टूटे. पहले T20 में 5वें ओवर में हार्दिक ने डबल झटका देते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया था. हार्दिक पांड्या ने पहले खूबसूरत गेंद पर मलान को बोल्ड किया, फिर 3 गेंद बाद खतरनाक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन को भी आउट कर दिया. इसके बाद पांड्या ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर जैसन रॉय को भी आउट कर दिया, जिसके चलते इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 33 रन हो गया था. यानी हार्दिक के वार से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर टूट गई थी. लेकिन हार्दिक यही नहीं रुके, उन्होंने सैम करन को आउट करके इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़क दिया. हार्दिक ने पहले T20 में 4 ओवर की गेंदबाजी में 33 रन दिए और 4 विकेट झटके. हार्दिक को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. हार्दिक से अब वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद दूसरे T20 में भी है. हार्दिक फॉर्म में है और इंग्लैंड का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा है. स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया.
तो पिछले मैच के हीरो थे हार्दिक पांड्या। 50 भी बनाई थी, 4 विकेट भी चटकाए थे। और जिस तरीके की फॉर्म में लतिका हार्दिक पांड्या चल रहे हैं, हर मैच में एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। और शायद ये भी चीज क्लियर हो गई है कि वर्ल्ड कप में अगर हमारे पास कोई ऑलराउंडर है वो है हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और इन्होंने ये जगह अपने कह सकते हैं कि दोबारा से ग्रैब कर ली। बिल्कुल दोबारा से ग्रैब करी। और इनकी एक खासियत मुझे लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एकदम क्लियर है अपने थॉट्स में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं 100% दूंगा तो मैं खेलूंगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं नहीं खेलूंगा। सिंपल फंडा है। तो ये 100% जो देते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो ये अगले मैच की तैयारी करते हैं कि मैं अगर इस मैच में अच्छा करूंगा तो मुझे अगले मैच का मौका मिलेगा। और ये जो अप्रोच है ना रवीश, और शायद चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं कि कोई भी चैलेंज आएगा उसको मुझे पूरा करना है। चाहे कप्तानी मिली गुजरात टाइटंस की, चाहे कप्तानी मिली टीम इंडिया की, या फिर बॉलिंग भी करवाई गई उनसे, तो हर जगह खड़े उतरे हैं हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और इसके पीछे मेहनत बहुत है उनकी, क्योंकि जो इंजरी से ये उभरे हैं उसके बाद इस तरह से कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस तरह के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये, तो ये लाजवाब है। और ये हार्दिक पांड्या का मैं कह सकती हूँ सुनहरा समय चल रहा है, जिसमें वो अपनी जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं वो पार करते हुए चले जा रहे हैं और एक अच्छे प्लेयर की तरह आ रहे हैं। और आगे इनको कप्तान के तौर पे भी देख सकते हैं हम इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है ओवर द इयर्स, भारत के ऑलराउंडर। लेकिन लतिका, आज के मैच में रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं, क्योंकि वो भी टेस्ट वाली टीम में थे। और रविंद्र जडेजा के बारे में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी दोस्ती में क्या दरार आ गई है। क्या सीएसके के साथ अब रविंद्र जडेजा अगले सीजन हमें नजर नहीं आएंगे? तमाम सवाल हैं और ये रिपोर्ट देखिए, जवाब तलाश। क्या सीएसके से अलग हो जाएंगे जडेजा? क्या छूट जाएगा धोनी जडेजा का साथ? क्या टूट जाएगी माही सरजी की दोस्ती? जिन्होंने खाई थी जीने मरने की कस्में, जो सीएसके में थे जय और वीरू, जिनकी दोस्ती की दी जाती थी मिसाल, क्या उनके बीच आ गई है दरार? जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएसके के कप्तान एमएस धोनी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीएसके से जुड़ी सभी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। इतना ही नहीं, जडेजा ने इस बार धोनी को बर्थडे पर विश भी नहीं किया। जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम से बीते 3 साल में किए सीएसके से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए हैं। उसके बाद से वो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लग गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में उनके और फ्रेंचाइजी के बीच अनबन की खबरें चलने लगी हैं। इस बारे में फ्रेंचाइजी और जडेजा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जडेजा ने धोनी के पिछले बर्थडे पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्हें बधाई दी थी, लेकिन इस बार उनका ना तो इंस्टा और ना ही ट्विटर पर बधाई से जुड़ा कोई पोस्ट आया। अगर जडेजा और सीएसके को लेकर लगाए जा रहे कयास सही हैं, तो आईपीएल के अगले सीजन से जडेजा और सीएसके का साथ छूट सकता है। जडेजा 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे और तब से इसी टीम के साथ हैं। जडेजा सीएसके के साथ 2 आईपीएल खिताब भी जीत चुके हैं। आईपीएल 15 में जडेजा को सीएसके का कप्तान बनाया गया था। तब महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन जडेजा अचानक मिली कप्तानी की जिम्मेदारी को ढंग से संभाल नहीं पाए। उनकी कप्तानी में टीम एक के बाद एक मैच हारने लगी। वो 8 में से 6 मैच हार गए। ऐसे में जडेजा ने 20 सीजन में ही कप्तानी छोड़ दी और धोनी दोबारा कप्तान बन गए। इस सीजन कप्तानी के दबाव में जडेजा के प्रदर्शन में भी गिरावट आई। वो 10 मैच में 19 की औसत से 116 रन ही बना सके। गेंदबाजी में उन्हें 5 ही विकेट मिले। ऐसे में जडेजा को चोट का हवाला देकर टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल 2020 में सुरेश रैना भी टूर्नामेंट के बीच में टीम को छोड़कर भारत लौट आए थे। वो एक विवाद के चलते दुबई से वापस लौट आए थे। रविंद्र जडेजा अभी टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में शतक जमाया था। हालांकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। ऐसे में अब जडेजा का इस तरह से सीएसके के पोस्ट डिलीट करना काफी सवाल खड़े कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। अब रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो कि सीएसके से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। कप्तान सीएसके के रहे, 20 सीजन में उनको हटा दिया गया, लेकिन अब सोशल मीडिया से सारे पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने एमएस धोनी को इस बर्थडे पर विश भी नहीं किया।
बहुत फिशी सा मामला लग रहा है। लतिका, आप क्या कहोगे? मुझे लगता है कि पर्सनली विश किया होगा, अगर इंस्टा पे नहीं किया होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, पर्सनली भी कर सकते हैं। Right. क्योंकि ये उनकी आपस की बातें हैं रवीश के, वो किस तरीके से एक दूसरे के जो उनका याराना है, आपने जैसे बोला वो बहुत पक्का दिखता है, तो इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। और रही बात सीएसके की या फ्रेंचाइजीज की, वो एक मैनेजमेंट का काम है, वो अपना काम करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि रविंद्र जडेजा को अगले साल उनके साथ जुड़ना चाहिए तो वो जोड़ेंगे, नहीं लगता है तो नहीं जोड़ेंगे, रिलीज कर देंगे किसी और फ्रेंचाइजीज के साथ। लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है लतिका, क्योंकि खेल के गलियारों में बहुत सारी खबर है ना कि रविंद्र जडेजा को आपने कप्तानी से हटाया, फिर प्लेइंग 11 से उनको बाहर कर दिया चोट का हवाला देकर। ये भी तो हो सकता है कि पर्सनल कुछ अनबन चल रही हो जिसकी वजह से जडेजा जो है अब साइडलाइन करना चाहते हो खुद को, इसलिए सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप कप्तानी आप किसी को देते हैं तो एक प्रेशर तो जरूर होता है, और उस प्रेशर में वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, टीम भी हार रही है, तो इसका काफी दबाव होता है रविश। और वो दबाव हो सकता है कि उनका ये डिसीजन रहा हो कि चलो इस साल कोई बात नहीं, मैं नहीं खेलता हूँ। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ रविश के टेस्ट मैच में किस तरह की बल्लेबाजी की है, वहाँ कोई दबाव उनका दिखाई नहीं दिया। जो ऋषभ पंत के साथ उन्होंने पार्टनरशिप दिखाई, कह सकते हैं कि मैच को एक तरह से मजबूत स्थिति में लेकर आए थे इंडिया के लिए। तो ये चीजें होती रहती हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा काफी चीजें धुंधली हो जाएंगी। अभी इन सब चीजों की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि काफी पुराने इस फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हैं, धोनी के साथ जुड़े हैं, तो ये चीजें तो होती रहती हैं आपके करियर में। तो मुझे लगता है कि लतिका एक चीज है ना, सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइज रही है जिसको बोलते थे कि ये फैमिली है, बट जैसे पिछली बार सुरेश रैना उनको नहीं खरीदा गया, उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, तो हम देख रहे हैं फॉर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल हो सकता है कि कोई ना कोई बात इनके बीच में हुई हो, लेकिन आप ये देखिए जैसे हम अभी इंडियन टीम के लिए बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए उनका, तो फ्रेंचाइजीज इतना पैसा लगा के प्लेयर्स को ले रही है तो वो भी चाहेगी कि मैच दर मैच वो जीते, हारे नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ मनमुटाव जरूर आया हो कि आपकी कप्तानी में हम जीते नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपसे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। तो काफी चीजें हैं रवीश, ये मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगले साल। चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया होने वाला है। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, भारत का नया स्केड्यूल भी आ गया, उसमें एक सीरीज ऐड हो गई है, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में जिम्बाब्वे टूर की बात करते हैं। तो टीम इंडिया अगले महीने जिम्बाब्वे दौरे पर जा रही है, वहां उसे 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। ये दौर 18 अगस्त से शुरू होगा, सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने हैं। हालांकि इस दौरे की अभी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट के टेक्निकल डायरेक्टर जो है लालचंद राजपूत, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी। 2 बार की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे श्रीसंत लंबे समय के बाद मैदान में वापसी कर रहे हैं। दरअसल लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में श्रीसंत हिस्सा लेंगे। भारत इंग्लैंड के बीच पिछले हफ्ते खेले गए बोस्टन टेस्ट में भारतीय फैंस पर नस्लीय टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्मिंघम पुलिस ने 32 साल के युवक को हिरासत में लिया है। उसने एक सोशल पोस्ट में इस गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को टेस्ट शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। स्टीव स्मिथ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाया। स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट में यह 28वां शतक था। वहीं विराट कोहली इस फॉर्मेट में अब तक सिर्फ 27 शतक लगा। विंबलडन 2022 अब अपने खिताबी राउंड में पहुंच गया है। फाइनल मुकाबला 10 जुलाई को होगा, जिसमें सर्बिया के स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियाई स्टार निक किर्गियोस आमने सामने होंगे। साथ ही 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ देंगे जोकोविच अगर जीतते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कामरान अकमल का बकरा चोरी हो गया है। दरअसल 10 जुलाई को बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए कामरान 1 लाख रुपए का बकरा खरीद कर लाए थे। यह बकरा लाहौर की सोसाइटी में बने कामरान के घर में बंधा हुआ था, जिसे चोर खोलकर ले गए। तो भारतीय टीम में 4 बदलाव, विराट कोहली आ गए, जसप्रीत बुमराह आ गए, रविंद्र जडेजा आ गए और ऋषभ पंत पहले बैटिंग करिए। इंडिया कितना टोटल बना लेगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है 170-180 के करीब बना लेना चाहिए अगर मैच जीतना है तो। मैच जीतना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है लतिका का। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।